भाविका पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जीवन सफल बनाना प्रभु, जीवन सफल बनाना प्रभु। वीर जिन राज जी मन मंदिर में गोप सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताएं बहन, उत्तरायण सूत्र के चतुर्थ अध्ययन से आप जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं और भगवान महावीर ने संसार की भव्य आत्माओं को उद्बोधन देते हुए इस अध्ययन के अंदर विशेष रूप से दो बातों का वर्णन किया जो मनुष्य को भटकाने वाली है। दो चीजें, दो बात जो मनुष्य को भटकाने वाली है, अज्ञान और मोह। क्या है? हाँ, जीवन के अंदर धर्म के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर और आत्मा के उत्थान के मार्ग पर अगर कोई बाधक अवरोध बन रहा है तो वो है मोह। वो क्या है? मोह है। मोह है मनुष्य को, वो मोह जिसको कहते हैं 8 कर्मों के अंदर सबसे बड़ा जबरदस्त कर्म कौन सा? 8 कर्मों का राजा है
मोह, इन मोह को पराजित करना, मोह को कम करना बहुत मुश्किल काम। मनुष्य मोह और अज्ञान के कारण ही अनादिकाल से भटक रहा है। हम अनादिकाल से जो भटक रहे हैं, इनके पीछे दो ही कारण हैं, मोह और अज्ञान। कब टूटेगा मोह और कब निकलेगा अज्ञान का अंधकार? मोह को कम किए बिना, मोह को अन्नान मोहस्य विवज्जनाय, अज्ञान और मोह को दूर किए बिना प्रकाश होने वाला नहीं है। यूं समझ लो, आपको घर अच्छा लग रहा है, आपको परिवार अच्छा लग रहा है, आपको दुकान अच्छी लगती है, आपको धन अच्छा लगता है, धन कमाना अच्छा लगता है, समझ लो मोह में पड़े हैं। किसमें पड़े हैं? मोह में पड़े हैं। और वो मोह, बेटे का मोह, पत्नी का मोह, ये पाश के समान बताया। पाश का मतलब बंधन। पाश का मतलब क्या है? हाँ, कोई रस्से के बंधन और कोई सांकड़ के बंधन, वो जो बंधन है उनसे भी ज्यादा जबरदस्त और सबसे बड़ा यह बंधन है मोह का। उन बंधनों को तो शक्तिशाली पहलवान जैसा व्यक्ति तोड़ सकता है, लेकिन इन मोह को तोड़ना, इन मोह के पास को तोड़ना क्या होता है? बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहा मनुष्य मोह कर रहा है। कितने एक दिन की जिंदगी। हाँ, अब कोई सुनियो नहीं, आप सब जानो। मैं यूं समझूं कि आप अटे जितना जना बैठा हो ना, जो व्याख्यान रो टॉपिक में लेने आवा वो व्याख्यान तो आप पहले जानो, पहले से ही जानते हैं। कोई व्याख्यान आपके लिए नया नहीं है, कोई व्याख्यान आपके लिए नया नहीं है, कोई ज्ञान आपके लिए नया नहीं होगा, सब जानते हैं, लेकिन जागे नहीं है। बस इतनी सी बात है। 4 दिनों की, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। ध्यान से सुनना, आज इस भजन के माध्यम से ही आपको प्रवचन समझाया जाएगा कि प्रीत कितने दिन की, नाते कितने दिन के, रिश्ते कितने दिन के। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ज्ञानियों ने कहा 4 दिनों की प्रीत जगत में, यह 4 दिन की प्रीत है और 4 दिन के नाते हैं। यह प्रीत और ये नाते, नाते यानी रिश्ते, यह संबंध, जो भी संबंध हैं घर के अंदर, वो सारे नाते, संबंध, रिश्ते और ये प्रीत 4 दिन की है। कितने दिन की? 4 दिन की है। पलकों के पर्दे पड़ते ही, आंख के पर्दे पड़ते ही पलक नीचे पड़ गई, वापिस पलक ऊपर नहीं उठा सके तो सारे रिश्ते क्या हो जाते हैं? खत्म। सारे रिश्ते मिट जाते हैं। कपूर की गोली की तरह 1 सेकंड के अंदर सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इनको जाते मिटते देर लगने वाली नहीं है। लेकिन कितनी चिंता रहती है परिवार की। कितने बेटा जन्म नहीं ले, उनके पहले ही पिता को चिंता होती है, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा जब यानी जन्म लेता है तो खुशी का पार नहीं, और अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके होशियार करता
है, अपने शायर बेटे के लिए अच्छी से अच्छी कन्या के साथ में शादी करता है, उनको बड़ा बिजनेसमैन बनाते हैं, उनको धनवान बनाते हैं, उनको घर के अंदर घर और परिवार के साथ में जोड़ते हैं और बड़ा बंगला बनाकर, बड़ा बिजनेसमैन बनाकर बहुत मन के अंदर क्या होता है, खुश वो नहीं हो तब तक पिता को क्या रहती है, चिंता। क्या रहती है? जिनकी चिंता मैं तो जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता मैं तो जलता वो ही चिता जलाते, जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वो ही बहाते, जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वो ही बहाते हैं। चार दिनों प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते। एक पिता अपने पुत्र की दिन रात चिंता करता है, उनके जीवन के लिए चिंता करता है। पिता के मन के अंदर पुत्र के प्रति असीम प्रेम है, असीम स्नेह है। पिता चाहता है मेरे बेटे को एक रत्ती भर भी दुख रहे। पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँचन आवे हो, रहे पिता का ध्यान पुत्र पर कोई आँचन आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जावे। जिनकी चिंता करता था, जिनकी चिंता में दिन रात जलता रहा, चिता वही जलाता है। जिन बेटे को आँच नहीं आने देते थे वो पिता, पिता के तन को आँच कौन लगाता है? हाँ, कैसी बड़ी विडंबना है, कैसा रिवाज है। और जिस बेटे के लिए पिता ने अपना पसीना खून सब बहाया, खून का पसीना कर दिया, उन बेटे के लिए वही बेटा उनकी अस्थियों को जल के अंदर बांधता है। मन में सोचने की बातें हैं बंधुओं, ये रिश्ते कैसे हैं संसार के, ये रिवाज कैसे हैं। आप जिसको जितना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, जिसके ऊपर वात्सल्य का सागर उड़ेल देते हैं, वो बेटा क्या करता है, वो बेटा क्या करता है। आपने बड़ा बंगला बनाया, आपने बड़ा भवन बनाया, आपने बहुत बड़ी हवेली खड़ी कर दी, आप उस घर के मालिक हैं। आपके नाम का मकान, आपके नाम का पट्टा, आपके नाम का सब कुछ है, घर के मालिक हैं। चाहे वो करोड़ों का बंगला हो और कितना ही बड़ा बंगला हो, उस बंगले के क्या है, मालिक। लेकिन क्या होता है, घर मालिक को भी क्या करना पड़ता है, छोड़ना तो जावे, जो कुछ छोटी बात है, छोड़ने जावे, लेकिन लारे कहीं रहे। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने
सुन जाओ भाई, ध्यान से सुने, ये जीवन की सच्चाई है, इनको हंसी में नहीं डालना है और गहराई में चिंतन करना है। ऐसा होता है, ऐसा होते हुए देखा है, ऐसे होते हुए देखा है कि यानी घर का मालिक गया ने घर की क्या कराते हैं, हाँ धोई धाई ने पवित्र करो सब, घर ने कहीं करो। अरे घरों मालिक गयो है भाई, घर का मालिक गया, घर अपवित्र हो गया, घर क्या हो गया, हाँ घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। देख लो, घर का स्वामी गया ने घर की क्या कराई, शुद्धि, और फिर करते हैं पिंडदान। क्या करते हैं, पिंडदान, कि प्रेत आत्मा नाखुश ना हो जाए, नाराज नहीं हो जाए। ये प्रेत आत्मा, कौन प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा कौन, जो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, जो घर के मालिक, जो करोड़ों अरबों कमा कर रख के गए, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें चढ़ाया, जिन्होंने लाड लड़ाया और जिन्होंने सब कुछ किया, वो प्रेत आत्मा बन गया। क्या बन गया, प्रेत आत्मा बन गया। और उनसे पिंड छुड़ाने के लिए, उनसे क्या छुड़ाना है, पिंड। इसलिए क्या करना है, पिंडदान, अन्नदान, ब्राह्मणों को भोजन, सेवकों को भोजन, गरीबों को अन्नदान कर लो तो वो खुश हो जाएंगे और उनका जीव गति चला जाएगा, नहीं तो वापिस आ जाएंगे। और वापिस आ गए तो बहुत डर होगा, वापिस नहीं आ। कितना ही प्यार करे पिता और कितना ही बेटा प्यार करे पिता को, लेकिन वो मरा हुआ व्यक्ति, इंसान वापिस घर में नहीं आना। और जीते जी दो समय का भोजन, समय पे जो न कराते हैं, जीते जी दो समय का भोजन, समय पे जो न कराते हैं, मर जाने पर काग बुला कर, मर जाने पर काग बुला कर, रुच रुच उसे जिमाते। जीते जी भोजन नहीं दिया, जीते जी दवाई पानी नहीं दिया, जीते जी साता नहीं पूछी और पानी का गिलास नहीं पिलाया, लेकिन मरने के बाद में बाप के नाम की प्याऊ खिलाते। और जीते जी पिता को दवाई नहीं दी, लेकिन मुफ्त के अंदर हॉस्पिटल में दवाइयां फल बांटते हैं। और जीते जी पिता को कपड़े समय पर दिए नहीं, लेकिन मरने के बाद में क्या करते हैं, वस्त्र दान करते हैं। बंधुओं, यह दुनिया स्वार्थ की है, यह दिखावे के लिए कुछ भी कर लेती है, लेकिन जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं घर के अंदर, उस समय कैसी साता पूछी जाती है और क्या होता है, यह दुनिया के अंदर आपसे छिपा हुआ नहीं है। और सारे क्रियाक्रम बाद में सब क्रियाक्रम करते हैं, सबके सब क्या करते हैं, हाँ, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रीत निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रीत निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई
उठाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम वो न उठाते। चौथे दिन से लगाकर 40वें दिन तक, अब तो इतना लंबा नहीं करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में करते थे। आज भी जो जो करना है कर लेते हैं। वो किस लिए करते हैं कि यह सब रीतें और ये रस्में नहीं निभाई तो ये वापिस घर में आ जाए। कल्पना करो, कल्पना करो, पिता का बहुत पुत्र पर मोह है, घर से भी बहुत प्यार करते हैं, धन से भी प्यार करते हैं। वो जहाँ भी गए हैं उनके मन में आ जाए कि 4 दिन में वापिस जाकर मैं अपने घर को देख के आऊं, और आप उनके पिताजी के कक्ष का दरवाजा खोलो और पिताजी पलंग पर बैठे हुए मिल जाए तो ऐसा हाँ बेहोश हो जाएंगे, थर थर कांपने लगेंगे और एकदम घबराने लग जाएंगे, भाग करके बाहर निकलेंगे और सैने समझने को बुलाएंगे। घर के अंदर जो जो टाणे टोटके कराने वो सब कराएंगे और राया वार करके डालेंगे, उड़द वार करके डालेंगे, फीलियां ठोरेंगे, बड़े बड़े पोट के और बड़ी बड़ी पोटलियां और टोटके करेंगे। ये वापिस किकर आ गया, पाचा किकर आया, इन्होंने जीव गति नहीं की हो गए। ये क्या रहता है बंधुओं, डर रहता है। किसका मोह कर रहे हो, किससे मोह कर रहे हो? कैसा धन, कैसा बेटा, कैसा घर और कैसा बार, कोई किसी का सगा नहीं है। आप हैं कि इन दुनिया के मोह के अंदर पड़े हुए हो। बंधुओं याद रखो, यह सब छोड़ करके यहाँ से क्या होना पड़ेगा। हाँ, कितने देर लगेगी समझने में। अरे बहु बीती थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए, सुकृत करनी ना करी तो आगे बहु पछता है। जिंदगी का बहुत समय निकल गया, थोड़ा सा समय पीछे बचा है और थोड़े में भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, जा रहा है। मनुष्य मन के अंदर सोच नहीं रहा है। ज्ञानी क्या कहते हैं, ना तो कि क्षण सतगुरु हमें बताते हैं, ना तो कि क्षण भंगुरता को सतगुरु हमें बताते हैं। उन नातों का मोहन कर जो दुर्बल तुम्हें बनाते हैं। उन नातों का मोहन कर जो दुर्बल तुम्हें बनाते हैं। ज्ञानी कहते हैं इन नातों की, रिश्तों की, संबंधों की क्षण भंगुरता को समझ लो, और यह रिश्तों और संबंधों का मोह ही आपको दुर्बल बना रहा है। आपको संत बनने में कोई देरी लगने वाली नहीं है। अगर ये नाते और रिश्ते बंधन बनकर के सामने नहीं आए, ये मोह नहीं खींचे, तो आप तो कभी के वैरागी बन गए होते और कभी के क्या हो गए होते, ज्ञानी हो गए होते। लेकिन ज्ञानियों का कहना यही है, महावीर की वाणी यही फरमा रही है कि नातों को और रिश्तों को, संबंधों को, इन संबंधों के मोह को क्या करो, मोह को क्या करो, त्याग करो, कम करो। मन के अंदर सोचो, जिसके प्रति भी आपका मोह ज्यादा है, जिसके प्रति भी आपका प्रेम ज्यादा है, वो आपके सामने आए, आपको हर्ष होता है, उसी वक्त आपकी अंतर आत्मा से चेतना के यानी स्वर निकलने चाहिए, चेतना के यानी प्रकाश निकलना चाहिए। जो मुझे प्यारा है वो मेरा, यह धन मेरा नहीं है, ये पत्नी भी मेरी नहीं है। हाँ, अच्छी पुनवानी है, आपको अच्छी पत्नी मिली है, अच्छी पुनवानी है, बेटा अच्छा मिला है, भाग्यशाली हो कि धन भी खूब मिला है, ये पूर्व जन्म के सहयोग से मिला है। बंधुओं याद रखो, इन सारी चीजों का भोग उपभोग करो, लेकिन मन में एक खटका रखो, ये हमारे
हाँ मैं इसका नहीं और ये मेरे नहीं है, ऐसा विचार हमारा परिपक्व होगा और ऐसे विचारों का विकास होगा। आत्मा के भीतर जरूर प्रकाश होगा। जरूर क्या होगा? प्रकाश होगा। अंधकार के अंदर बहुत रह गए, अब हमें क्या आना है? प्रकाश में आना है, आत्मा का विकास करना है। तो बंधुओं, आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ शक्ति अंजना जी के जीवन के चरित्र का। अंजना बड़ी हो गई, अंजना बड़ी हो गई और उनकी शादी और उनकी सगाई के लिए माता पिता दिन रात यानी यही चिंता करते हैं। भाई आप नीचे जल्दी आ गए, आपने नीचे बैठ के लिखो। डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। 10 मिनट नीचे बैठ जाइए। सबका ध्यान आज की तरफ जा रहा है। क्या घोषणा करने वाले हैं आप? ध्यान रखिए, जब तक प्रवचन चलता हो कोई इधर उधर होने की कोशिश नहीं करेगा। तो माता पिता को चिंता लगी, बेटी की क्या करनी? शादी करनी, सगाई करनी, उच्च घर के अंदर सुंदर वर के साथ में, गुणवान और भाग्यशाली वीर पुरुष के साथ में। तो एक नाम आया पवन कुमार का। पवन कुमार का नाम, पवन कुमार के पिता का नाम और उनकी नगरी का नाम सुना, उनके गुण के व्याख्यान सुने तो राजा महेंद्र सिंह ने निर्णय लिया, मेरी बेटी की शादी करनी तो इसके साथ में पवन। अरे जच गई भूप के कहते ही योग्य जोड़ी यह दिखलाई। हाँ योग्य जोड़ी बस भेज मंत्री को रत्नपुरी और शादी उनसे ठहराई। राजा के जज गई, अपने मंत्री सुमति प्रधान को बुलाया और कहा मंत्री जी तैयारी कर लो, प्रस्थान कर लो, अच्छे मुहूर्त के अंदर चले जाइए रतनपुरी के अंदर। महाराज प्रहलाद सिंह का यानी मान सम्मान बढ़ाते हुए और बड़े विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मेरी तरफ से निवेदन करना, हम अपनी गुणवान पुत्री अंजना की सगाई शादी आपके सुपुत्र, आपके सज्जन बेटे के साथ में, पवन कुमार के साथ में करना चाहते हैं। पहुंच गए मंत्री जी और सारी की सारी विधि विधान अनुसार सारी बात कही, सब प्रकार से राजा को निवेदन किया। उनकी विनय और उनके निवेदन और राजा महेंद्र सिंह जी की बात जानकर प्रहलाद सिंह राजा ने अपने मन के अंदर सोच लिया, अंजना से बढ़कर सती सावित्री जैसी मेरी और कोई बहू हो ही नहीं। इसलिए शादी क्या हो गई? सगाई भी हो गई और शादी भी पक्की ठहरा दी। इतने दिन के बाद में क्या है? शादी, यानी समझ लो कि शादी का भी क्या निकल गया, सावा निकल गया, मुहूर्त निकल गया, जबरदस्त निकल गया। अब दोनों घरों के अंदर, बेटी के घर वालों के परिवार में और बेटे के घर वालों के परिवार के अंदर बधाइयों के ऊपर बधाइयां बंट रही हैं। अरे दोनों घर में बटत बधाई भरत मंगलाचार, दोनों घर में बटत बधाई भरत मंगलाचार। सदवा सुंदर सुखर कंठी गावे गीत रसाल जी, धन सती अंजना साची सतवंती राची शील में। दोनों घर में बधाइयां बट रही हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, हर्ष ही हर्ष और खुशियां हैं और हर्ष के बाजे बज रहे हैं। सदवा औरतें मंगल गीत गा रही हैं और परिवार के अंदर खुशियों का पार नहीं। पवन कुमार के एक मित्र हैं, मंत्री का पुत्र, मंत्री के पुत्र के साथ में पवन जी की गहरी मित्रता है और दोस्ती है, और मित्रता भी गहरी कैसी? क्षीर नीर की तरह। कैसी? क्षीर कहते हैं दूध को, नीर कहते हैं
पानी को, दूध के अंदर पानी डालते हैं तो पानी